नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज आपको मैं उस नगर की एक झलक, एक अनूठी झलक दिखाने के लिए साथ ले चलता हूँ। और वह नगर एक ऐसा नगर है, शायद देश का हमारा एकमात्र ऐसा नगर कि जहाँ 5 बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं। एक ही नगर में 5 बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं और 200 के लगभग कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं। और बाकी संस्थाओं की तो कोई संख्या ना तो गिनने का कोई साहस करता है और ना ही कोई संभव हो पाता है कि ये कितने कुल संस्थान कितने हैं शिक्षा के, इन्हें गिनना मुश्किल है। और ये नगर है मित्रों वाराणसी, बनारस। वाराणसी वो स्थल है मित्रों जहाँ एक एक विश्वविद्यालय इस्लाम के जो प्राथमिक बातें हैं उन पर भी आधारित है, लेकिन बाकी चारों, एक संस्कृत विश्वविद्यालय, डॉक्टर संपूर्णानंद ने इसकी शायद स्थापना की थी, और काशी विश्वविद्यालय BHU जिसे आप कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो हमारे देश के जो सर्वोच्च शिक्षा संस्थान हैं, सर्वोच्च विश्वविद्यालय हैं, उनमें से एक माना जाता है। और वैसे तो ये कि हमारे देश में शिक्षा के जो केंद्र हैं उनका कोई अभाव नहीं है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा केंद्र है मित्रों जिसमें 16 अलग अलग फैकल्टीज़ को पनपाया जाता है, पल्लवित किया जाता है, उनका विकास होता है और उन पर शोध कार्य भी होता है। और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, जब ये 2025 के जब आंकड़ों का संकलन हुआ तो इसमें जो रैंकिंग के हिसाब से भी ये टॉप जो 5 विश्वविद्यालय हैं उनमें एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम एक विशेष सम्मान पूर्वक अपना स्थान बनाए हुए दिखाई देता है। दूसरा बड़ा विश्वविद्यालय जो चर्चित है वो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और ये उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, राज्य सरकार द्वारा संरक्षित, ये उनमें से एक है। और संस्कृत विश्वविद्यालय तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये एक बहुत बड़ी संस्था है, और यही वाराणसी के नज़दीक ही सारनाथ है। सारनाथ में केंद्रीय उच्च हायर तिब्बती शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय भी है, तिब्बती शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय। और इसी प्रकार से मित्रों एक अल जामिया तूस लफिया, ये भी एक विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है और इसका भी अपना एक स्थान है, लेकिन इसमें भी फैकल्टीज़ सिर्फ इस्लाम से जुड़ी हुई नहीं है, फैकल्टीज़ अन्य भी हैं, और अन्य फैकल्टीज़ में कुछ एक विषय वाकई बहुत विकसित और शोधपरक काम कर रहे हैं। अब इसमें ये एक ऐसा स्थल है मित्रों जहाँ आना जाना सबका लगा रहता है। भगवान शिव की नगरी है, भोलेनाथ की, और बाबा विश्वनाथ जहाँ विराजते हों, जिस नगर के वो इष्ट हों, जिस नगर के वो इष्ट देवता हों, उसके स्वामी हों। ये कहा जाता है कि शिव तो इसके स्वामी हैं इस नगर के, तो ये उनके स्वामित्व वाली जो नगरी है, अपने आंगन में और अपने प्रांगण में कितने ज़्यादा शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो लिए हुए है, और सभी पनप रहे हैं, और सभी की अपनी अपनी प्रतिष्ठा पूरी की पूरी चल रही है। कोई भी ऐसा इनमें से विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जो केवल भग्नावशेषों या शेष बचे खुचे पुराने चिन्हों से लदा हुआ हो, बल्कि सभी समृद्ध और उच्च स्तरीय निर्माण का एक नमूना भी प्रस्तुत करते हैं। उनमें जो कुछ भी निर्मित है वो भी एक ऐसे ऊंचे स्तर का है। उससे पता चलता है कि इस प्रदेश में, इस नगर में विशेष रूप से, जहाँ एक समय बिस्मिल्लाह खां की शहनाई अपने आप में एक इसकी संपदा बनी हुई थी, बनी रही है, और ऐसे स्थल को याद रखना और ऐसे स्थल के साथ जुड़ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी अच्छी आकर्षक बात ये भी है कि हमारे प्रधानमंत्री हर बार यहीं से ही, वो अपने आप को गंगा पुत्र कहते हैं, और वो यहीं से ही चुनाव भी लड़ते हैं, और बनारस उन्हें पूरे लाड़ चाव से उन्हें
केंद्र में भेजता है देश का नेतृत्व करने के लिए भी। बहरहाल ये बातें अलग हैं, राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में इस नगर का कोई सानी नहीं है। शुक्रिया।